श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम प्रणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 55 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। शब्दार्थ सूतः उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, अर्जुन ने सहसा ठीक उसी समय आज्ञाय जानते हुए हरे ही भगवान के हार्दम अभीष्ट अथ इस प्रकार असीना तलवार से मणि को जहारा विलग कर दिया मूर्धन्यम सिर पर द्विजस्य द्विज के सह सहित मूर्धजम बालों के। अनुवाद उसी समय अर्जुन भगवान की, यहाँ अनेकाधिक है लेकिन वास्तव में भगवान की अस्पष्ट द्विअर्थी आज्ञा या अनेकाधिक लिखा है, गलत है। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेक अर्थी आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है, अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यावहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। तो अर्जुन द्विधा में था, भगवान ने उनको आज्ञा दिया, लेकिन वो स्पष्ट आज्ञा नहीं थी। तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करना था अर्जुन को। हमें भी ऐसी भगवान की आज्ञा समझ में नहीं आ सकती है। भगवान ने बोला शास्त्र के हिसाब से तो इसको मारना भी है और इसको मारना नहीं भी है। शास्त्र में बताया आतताई को मारना चाहिए, द्रौपदी को वचन दिया है, भीम बोल रहे हैं तुमने वचन दिया तो मारना पड़ेगा, मेरी भी इच्छा है मारना चाहिए इसको, लेकिन युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी सब ना बोल रहे हैं। लेकिन शास्त्र भी बोलता है कि भाई मारना भी चाहिए और नहीं भी मारना चाहिए, तो तुम्हें ये कार्य करना है। अर्जुन तुरंत समझ गया। प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला। तो यही है, शास्त्रों के जो आदेश है वो हम हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। शास्त्र में जो भी आदेश समझा है वो हम नहीं समझ सकते। वो आदेश के हिसाब से, इसीलिए हम लोग गुरु के पास जाते हैं और गुरु आदेश को समझते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु बता रहे हैं और शास्त्र में कुछ मतलब हमें उसमें कुछ डाउट लगे कि गुरु महाराज ऐसा बोल रहे, शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो ये हमें समझना चाहिए। मतलब शास्त्र के माध्यम से गुरु साधु शास्त्र को अच्छी तरह समझेंगे तो ही हम ये समझ पाएंगे। जैसे शास्त्र में आज्ञा है, मतलब किस प्रकार से शास्त्र को समझे, भागवतम को कैसे समझे। प्रभुपाद बहुत बार ये श्लोक बताते, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो। जिसकी गुरु और भगवान में दोनों में पूर्ण श्रद्धा है, यस्य देवे पराभक्ति, जिसमें पराभक्ति दिव्य
भक्तिमय सेवा जिसको भगवान कृष्ण के प्रति और गुरु के प्रति जिसकी होती है निष्ठा, तस्य ते कथिता ही अर्थ है प्रकाशन्ते महात्मना। तो उनको अपने आप ये शास्त्रों के जो आदेश है, आज्ञा है, वो अपने हृदय में अपने आप प्रकट होती है। शास्त्रों के अर्थ प्रकट होता है, क्या करना चाहिए। हम जो ये पढ़ते हैं तो हमको तो ऐसा लगे अभी इसका क्या रास्ता निकालेंगे अर्जुन, है ना। जी जो पहली बार पढ़ते हैं उनको ऐसा लगेगा कि क्या रास्ता निकालेंगे अर्जुन, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी बात सही है, द्रौपदी की बात भी सही है, कृष्ण की बात भी सही है, भीम की बात भी सही है, और युधिष्ठिर महाराज की भी बात सही है, क्या रास्ता निकलेगा। विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। लगता तो यह असंभव है, क्योंकि धर्म बोलते हैं कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और वही धर्म बोलते हैं कि आतताई को मारना चाहिए, और वही धर्म बोलते थे कि अगर ब्राह्मण आतताई हो तो भी नहीं मारना चाहिए। क्या करें आतताई को मारना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, अगर ब्राह्मण आतताई है तो उसको मारना चाहिए, क्या करें। अर्जुन तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, उसने दोनों का आज्ञा का उन्होंने पूरा समझ लिया कि भगवान क्या करना चाहते हैं। यानी एक ब्राह्मण के लिए या किसी भी क्षत्रिय उच्च वर्ण के लिए उसका अपमान होता है तो वो सहन नहीं कर सकता। यही अर्जुन को पता था, इसलिए उन्होंने उसका ऐसा अपमान किया, उनके सर के बाल काट लिए, और अश्वत्थामा के पास मणि था सर में, वो मणि के साथ जन्म हुआ था, तो मणि ले लिया और बाल काट दिए, पूरा निस्तेज हो गए। और आगे बताएंगे अभी कि इस प्रकार ये द्विज, अभी इसमें द्विज बताया गया है, अश्वत्थामा को द्विज बताया गया था, वो द्विज था प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन अपने पद से वो गिर चुका था, इसीलिए उसको उचित दंड मिलना चाहिए। तो हम लोग भी, हम वैष्णव का होने का प्रयास कर रहे हैं, हम भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी पूर्ण रूप से भक्त बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी भक्त बन गया इसलिए मुझे पूरा लाइसेंस मिल गया, जैसे अश्वत्थामा ने सोचा कि भाई मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आता है तो मैं ब्रह्मास्त्र चला सकता हूँ। नहीं, उसे सोचना चाहिए मेरा धर्म क्या है, धर्म क्या वो सोचना चाहिए। अश्वत्थामा ने ये नहीं सोचा, वो अपने पद से गिर गया। इसी प्रकार वैष्णव को अपने पद पर रहना है, हमारा जो भी कर्तव्य है वो हमें करना है, भगवान की सेवा के लिए हमें जो भी कार्य करना है वो हमें करना है। अगर हम वो कार्य नहीं करेंगे तो हम अपने पद से गिर जाएंगे और हम सजा के पात्र बनेंगे। सजा यानी भगवान की कोई प्रश्न करेगा कि भगवान की हम भक्ति करते हैं और हम गिर गए तो हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा कैसे मिलती है? ये सजा भौतिक सजा नहीं है जैसे लोगों को मिलती है। हमारी सजा क्या होगी? मतलब हम भक्ति से गिरेंगे, मतलब हमारी प्रगति नहीं होगी, और प्रगति नहीं होगी तो फिर हम दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। इसीलिए वैष्णव पद पर हम स्थित है तो हमें हमारा पूरा जवाबदारी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अभी हमारे आत्मा का पूर्ण कल्याण करें, हम अपना कल्याण करें, पूर्ण कल्याण। कि किस प्रकार से हम लोग अभी, हमारा पता नहीं हो वैष्णव, मतलब हम कनिष्ठ वैष्णव है, फिर धीरे धीरे मध्यम वैष्णव बनेंगे, मध्यम कक्षा का, और फिर हमें उत्तम कक्षा का वैष्णव बनना है। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। जैसे अश्वत्थामा के पास पूरा अश्वत्थामा के पास पूरी तक थी, पूरा व्यवस्था था उसके पास कि वो, क्योंकि उनके पिताजी महान ब्राह्मण थे, शिक्षक थे, और सब इनको सिखा रहे थे, पांडव राजपुत्रों को सिखा रहे थे, कोई सामान्य नहीं थे। उनके इतने महान पिता थे, उनकी माता महान थी, गौतम कुल की थी, पूरा महान वारसा मिला था अश्वत्थामा को। सोचिए, तो अश्वत्थामा को इतना महान वारसा मिलने के बावजूद भी
उसने गलती कर दी। हमें भी कितना महान वारसा मिला है, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के हम है। ये इतनी महान परंपरा है कि हम सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं। हमारी परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु है, व्यासदेव है, नारद मुनि है, ब्रह्मा जी है, महान महान आचार्य हमारी परंपरा में है, मध्वाचार्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, षड गोस्वामी हमारी परंपरा के हैं। हाँ, जिस प्रकार अश्वत्थामा के पास इतनी महान पिता माता के पुत्र थे, उसी प्रकार हम भी महान परंपरा के अंश है, पुत्र है। हमारे पिता कौन है? हमारे गुरु महाराज। उनके पिता कौन है? प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। उनके गुरु कौन है? ये सब हमारे दादा परदादा है। हाँ? चैतन्य महाप्रभु कौन है? हमारे दादा की दादा की दादा है। इस परंपरा में शिक्षा प्रणाली हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो हमें समझना चाहिए हमारा स्थान अश्वत्थामा से बहुत ऊंचा है। मतलब तक, हमारी तक अश्वत्थामा से बहुत ऊंची तक है, क्योंकि ब्राह्मण अपनी वो एक भौतिक स्तर पर है ब्राह्मण, लेकिन हमें आध्यात्मिक स्तर पर उठना है। तो अश्वत्थामा सब सीख सकते थे अपना, अगर उसने योग्य कार्य किया, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म के कर्म जो अगर अच्छी तरह किया होता तो वो एक अच्छा ब्राह्मण बना होता, फिर उसको शुद्ध सत्व में यानी भक्ति में जाने की तक थी। लेकिन हम तो ऑलरेडी भक्ति में हैं, इतनी महान परंपरा से जुड़ गए हैं, तो हमारी तो महान अवसर है। अगर हम इस अवसर को छोड़ देंगे, गंवा देंगे, तो हमारा बड़ा अब कल्याण होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें यही समझना है। तो हमें गिरना नहीं, हमारे स्थान से गिरना नहीं है। गिरेंगे तो कैसे? कितना अपमान, बड़ा अपमान है ना अश्वत्थामा का, मरने जैसा अपमान है, मरने जैसा अपमान है। ऐसे अपमान से तो पूरा युद्ध छिड़ गया था। जैसे दुर्योधन का अपमान हुआ, जब दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के राजसभा में गए थे, उनके महल में, तो उन्होंने पानी जैसा लगा तो वो तो जमीन थी, और जहाँ जमीन जैसा लगा वहाँ पानी था, तो वहाँ गिर गए अंदर। तो ये देख के सब हंसने लगे, द्रौपदी, फिर भीम, सब हंसने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने ना बोला मत हंसो, कृष्ण बोले थे हंसो। अपमान, इंसल्ट हुआ, ये अपमान हुआ। ये अपमान का उसने बदला लेने के लिए देखो कितना भयंकर बदला लिया है, कितना भयंकर घोर युद्ध। ये कृष्ण की इच्छा थी हालांकि, पर हमें ये शिक्षा ये लेनी है महाभारत से, भागवतम से, भगवत गीता से ये शिक्षा लेनी है कि अगर हमारा अपमान भी हो जाए फिर भी हमें सम रहना है। जैसे कल हम लोग आमंत्रण देने गए थे जन्माष्टमी का, तो क्षेम धाम प्रभु और भक्त वत्सल दोनों एक बंगले में गए। निकलो यहाँ से, क्यों घुस गए? अगर हम उसको उसके साथ फाइटिंग करते, अरे भाई हम कोई अरे गहरे नहीं, हम इतने महान संप्रदाय से आ रहे हैं, हम इतने करोड़पति लोग हैं, हाँ तुम क्या समझते हो? तो झगड़ा होता। लेकिन भक्त ऐसा नहीं, भक्त ठीक है, ठीक है, क्षमा करना, हम तो कुत्ते जैसे, हम भिखारी है, हम घर घर जाते हैं लोगों को भिक्षा लेने के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। और हम लोगों का कल्याण करने के लिए घर घर जाते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। ये हमारा वैष्णव का एटीट्यूड होता है। तो हमारा अपमान कभी भी हो जाए कोई तकलीफ नहीं, भक्तों का अपमान नहीं होना चाहिए, दूसरे भक्त, मतलब हमारा अपमान हो, वैष्णव सहन करता है। तो ये वैष्णव की सहनशीलता है, वो अपने लिए कितना दुख सहन कर सकता है, वो क्रोधित नहीं होता है। यही हमारी ट्रेनिंग है, इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते कितना इंसल्ट होता है। अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाए और यहाँ बैठ के अच्छा है जप करते रहे, प्रसाद अपने टाइम पे मिलेगा, भागवत हम सुनते रहेंगे, अपना सब सेवा करते रहेंगे, इधर बैठे रहेंगे, तो हमारा ये जो अहंकार है, फॉल्स ईगो, वो कटेगा नहीं, गुस्से हो जाएंगे हम।
ये सीखना है। तो ये वास्तविक, ये घर घर जाना, लोगों को कृष्ण शिक्षा देना। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुनो सुनो हरिदास, सुनो 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 नित्यानंद, सुनो हरिदास। आप नित्यानंद भगवान और हरिदास को, हरिदास नामाचार्य, उनको बोलते आप घर घर जाओ और प्रचार करो। क्या बोलो? कृष्ण भजो, कृष्ण कहो, कृष्ण शिक्षा करो, कृष्ण शिक्षा। ये घर घर जाते भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आदि गुरु नित्यानंद को ये आदेश दिया, और नित्यानंद हमारे आदि गुरु है। और हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा यही कर्तव्य जो नित्यानंद प्रभु ने कहा। अरे नित्यानंद प्रभु जो कर रहे हैं, क्या करते? घर घर जाके नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे। और हरिदास ठाकुर तो नित्यानंद प्रभु से भी, मतलब नित्यानंद प्रभु कितने दयालु है दोनों। तो एक जगह पे जगाई मधाई थे, और जगाई मधाई लोगों ने बोला भाई तुम वहां मत जाओ। नित्यानंद प्रभु ने नहीं नहीं हम जाएंगे, चलो। हरिदास ठाकुर ने भी बोला मत जाओ भगवान, नहीं जाएंगे, और पूरा कल्याण कर दिया। हाँ, उनका अपमान हुआ, इनका कितना बड़ा इंसल्ट हुआ भगवान का। अरे मैं तो बलराम हूँ, नित्या आगे उसने ईंट मारा, उनको लोही निकला, तुरंत भगवान प्रकट हो गया उधर, सुदर्शन चक्र निकाला, नित्यानंद भगवान ने शांत कर दिया चैतन्य महाप्रभु को। देखिए चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार, लेकिन भक्तों का अगर अपमान होता है वो सहन नहीं करते हैं, तुरंत सुदर्शन निकाला। नित्यानंद प्रभु ने बोला नहीं भगवान शांत, ये हमारा आपका उद्देश्य ये नहीं है। आप जगाई मधाई का उद्धार करो, तब लोग मानेंगे कि ये महावदान्य अवतार है। नित्यानंद अपना अपमान सहन कर लिया नित्यानंद प्रभु ने। देखिए ये हमको सीखना है। हालांकि बहुत 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 दुष्कर है, बहुत दुष्कर है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे निकल जाएगा। हमें अभ्यास करना है। पहले जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, कोई ऐसा करे ए निकलो, तब गुस्से होते, अरे बुक्स लो ना। हम लोग कोई ऐसे इधर उधर के तो यार मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, क्या है, ऐसे मन में भाव होता था, कभी प्रकट भी हो जाता था। ऐसा भाव आता था भाई तुम्हारे लिए हम आए हैं, तुम हमको क्या समझते हैं, अरे क्या समझ रहे, भिखारी समझ रहे। ऐसा शुरू शुरू में होता है, फिर धीरे 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 ठीक है जैसा आपका मर्जी। आप हम तो आपके कल्याण के लिए आए, आप समझो या नहीं समझो कोई बात नहीं। ये होता है धीरे 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 करके। तो ये हमको शिक्षा प्राप्त करनी है। अभी भी कभी कभी ऐसा होता है तो हम उखड़ जाते हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए आए। तो हमें नम्रता का भाव, इस प्रकार नम्रता से, दंते तृणधारी, दांत में घास का तिनखा लेकर हमें इतनी नम्रता से हमें चलना है। ऐसा नहीं, बहुत नम्रता चाहिए। अभी किसी भक्त ने कुछ उल्टा किया तो हम उसको बोलेंगे प्रभु ये ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सब मालूम है, आप मुझे आदेश क्यों देते। हम किसी भक्त को इसीलिए कभी भक्त को बोलना पड़ता है तो बहुत, प्रभु ऐसा मत करो। प्रभुपाद ऐसे नहीं थे, प्रभुपाद गाली दे देते थे, रास्कल, इतना आता नहीं, तो अमेरिकन यूरोपियन लोग मूर्ख हो। हम किसी को बोल सकते हैं ऐसा? हमें ऐसे एक्चुअली ट्रेनिंग देनी चाहिए भक्तों को कि गुरु कुछ भी बोले सहन करना है। यहाँ तो गुरु ने अगर बोल दिया तो 10 दिन आएगा भी नहीं, 10 दिन क्या जीवन भर में आएगा। ये सब है, ऐसा होता है। फिर दूसरे भक्त के पास चला जाएगा, बोला ये भक्त तो हमको डांटता है, गाली देता है, फिर वो इसको हाथ घुमाएगा, नहीं रहो कोई बात नहीं। फिर वो कभी ऐसा ही रहेगा, उसको डांटना चाहिए, नहीं तुम जाओ उसके पास, माफ़ी मांगो कि क्षमा करना, मेरा गलती हो गया। ये कब हम सीखेंगे? कौन सिखाएगा ये सब चीज़? थोड़ी गलती करते हैं तो बोलते हैं, नहीं हमें ये सब सीखना है। नहीं तो हम अपने पद से, वैष्णव की डांट सुनना, वैष्णव का आदेश समझना बहुत बड़ी बात है। हम किसी वैष्णव ने हमको बोल दिया तो ऐसा नहीं तुरंत गुस्सा कर दे, ठीक है प्रभु, थोड़ा शांत मन रख के, शांत दिमाग रख के समझना है वो क्या हमको आदेश दे रहा है।
मेरे भले के लिए कह रहे हैं ना। हाँ, कोई ईर्ष्यावश कोई बोलते थे एक अलग बात है, फिर भी हमें कुछ भी रिप्लाई देने से पहले, कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले हमें सोचना है। तुरंत वो कोई बोलेगा, ए प्रभु ये तुम गलती कर रहे हो, अगर मैं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं किया, नो, यस, आप जो बोले सही है, फिर सोचो गलती है कि नहीं, एक दूसरी बात है। लेकिन इतनी हमें नम्रता, इतना हमें अभिमान, मतलब हमारा काम करो, लोभ मोह नष्ट हो गया, ये भी एक चेकिंग है कि हमको कोई डांटता है और हमारा प्रतिक्रिया क्या है। तो हमें, अगर हमारा प्रतिक्रिया जलद प्रतिक्रिया है, तुरंत टिट फॉर टैट, तुरंत जैसे को वैसा, जैसे के साथ वैसा वर्तन, तो हमारा भक्ति में कितना हम प्रगत हो रहे हैं मालूम पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमको यही सब सीखना है भागवतम से कि हमारे भक्ति में कैसे प्रगति होता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।